यीशु मसीह के नाम से सभी को शालोम। आप सभी के जीवन में शांति मिले, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। आज परमेश्वर जो एक प्रकाशन दिए प्रभु ने, उस वचन के द्वारा हम देखना चाहते हैं और हम सभी प्रार्थना पूर्वक बैठे रहे वचन को सुनने के लिए कि प्रभु ने वचन में कहा, जब कभी तो प्रभु के भवन में जाए तो सावधानी के साथ में जाना कि प्रभु क्या कहता है, उसको सुनने के लिए सावधानी से सुनना और खाली रीति से नहीं जाना है। अपने मन को क्या करना है, खाली करके परमेश्वर से इच्छा लेकर के जाना है कि आज प्रभु मुझसे बातचीत करे। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि प्रभु आज मुझसे बातचीत करे, तो परमेश्वर हर एक लोगों से बात करेंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर कल रात में परमेश्वर एक चीज़ दिखा रहे थे और एक गीत बहुत से लोग मन मन में गुनगुनाते हुए सपने में दिखा रहे थे। कितने लोग सपने में गीत गुनगुना रहे थे? हाथ उठाइए। सपने में गीत गुनगुना रहे थे आप। प्रभु झूठ नहीं दिखाता। आप गीत गाते हैं सपने में और परमेश्वर आवाज़ दिखा रहे थे। आमेन। आप जब गीत गाते हैं सपने में, आप रियल में तो गीत गाते हैं, लेकिन सपने में भी जब गीत गाते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रभु को आप क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मतलब सपने में भी परमेश्वर है, मन में भी है, सपने में भी है। तो ऐसा मसीह हमें बनना है कि सपने में भी हम ऐसा लगे कि हम मसीह है, ऐसा नहीं कि हम बाहरी तरफ से हम रहते हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर है। एक वचन परमेश्वर रात में एक प्रकाशन दे रहे थे। प्रभु एक आज का जो विषय है कि परमेश्वर दरिद्र को घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। आमेन। आज का विषय क्या है? दरिद्र को, कंगाल को घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। आमेन। और ये विषय है जो परमेश्वर ने दिया, तो ये विषय हम सब के लिए, मोबाइल में जुड़ने वाले के लिए, सब के लिए आशीष का कारण है। आमेन। पढ़िएगा भजन संहिता 113 का 8, 7 और 8 पद पढ़ेंगे। आमेन। और 8वां पद, आमेन। और 7वां पद में क्या पढ़े? वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से क्या करता है? उठाकर ऊंचा करता है। कंगाल को, दरिद्र को क्या कर रहा है? उसकी हालत से उठा रहा है प्रभु और उसे ऊंचाई पर रख रहा है। और किसके संग बिठाने के लिए प्रभु उसको उठा रहा है? प्रधानों के संग, अधिकारियों के संग, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना हो बोल करके परमेश्वर कंगाल को उठा रहा है, दरिद्र को उठा रहा है। और ऐसा परमेश्वर कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के साथ करना चाहता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल 2 का 8 पद पढ़ेंगे। कहाँ से? भूमि से उठा रहा है। कंगाल को भूमि से उठाकर, धूली लिखा हुआ है, तो धूल मतलब क्या है? मिट्टी है, डस्ट है। आज हो सकता है कि बहुत से लोग धूल में पड़े, डस्ट में पड़े। कुछ लोगों की परिस्थितियाँ ठीक है, कुछ लोगों की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लेकिन बाइबल परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं कि कुछ तो बदलने वाला है। आमेन। कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो बदलने वाला है आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, जो परमेश्वर ने योजना बनाया है। और वो लिखा है कि कंगाल को धूली पर से उठाकर, पढ़िए, और दरिद्र को घूरे पर से उठा करके क्या कर रहा है? वो खड़ा कर रहा है। जो व्यक्ति बैठ गया है, आपके लिए गुड न्यूज है, अब आप उठ करके खड़े होने वाले हैं। आमेन। और जो लोग उठ के खड़े हैं, अब वो आत्मा में दौड़ने भी वाले हैं। आमेन। जैसा वचन में कहता है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खा करके गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे, वो उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे भी, वो चलेंगे भी, पर थकित नहीं होंगे। आमेन। आज हो सकता है आज के आपके पास में बहुत सारी शक्ति या सामर्थ्य और बहुत सारी क्या बातें बहुत सारी कम है, लेकिन परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। आमेन। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जो आपकी जिंदगी को बनाया है, जिस मिट्टी से, जिस धूल से परमेश्वर ने आपको निकाला है, वही परमेश्वर आपको आपकी परिस्थितियों में पड़ा नहीं रहने देगा। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको उस परिस्थितियों से निकालेगा। और आप जब जब प्रार्थना करोगे, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमेन। बीते कुछ साल पहले जब हम यहाँ
रहते थे और आज तो रहते भी हैं। आप जानते हैं जब हम यहाँ रहते थे कुछ साल पहले, यहाँ हम परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर दरिद्र को उठा के उसकी क्या करता है, ऊंचा उठाता है। और जब दरिद्र को ऊंचा उठा रहा है, उसको उठाने की योजना जब बनाया तो उसके मन में कुछ प्रार्थनाएं होगी, उसके मन में कुछ योजनाएं होगी। दरिद्र का मन ऐसा नहीं होता कि बस मैं दरिद्र में पड़ा रहूं। आज आप यहाँ बैठे प्रभु के भवन में बहुत से लोग आए हैं। क्या आपने कभी सोचा नहीं कि मैं उठूं? क्या आपने कभी सोचा रहा कि मैं बस बैठे रहूं, मैं बस मेरे परिस्थिति में बस जम करके बैठे रहना है? क्या कभी आपने सोचा? नहीं सोचे, किसी ने नहीं सोचा। हर एक व्यक्ति अपने लिए क्या सोचता है? अपनी भलाई के लिए अच्छा और बेहतर अच्छा समझते हैं कि मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा घर अच्छा रहे। यद्यपि आप दरिद्र है, यद्यपि आप कंगाल है, यद्यपि आप बीमार है, यद्यपि आप गरीब है, तो भी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं। सोचते कि नहीं सोचते? और जब अच्छा सोचते हैं तो ये अच्छा सोचना और बुरा सोचना कौन जानता है सबसे पहले? वो परमेश्वर। आमेन। आपका भला सोचना, आपका बुरा सोचना मनुष्य से शायद हो सकता है, छिप सकता है, लेकिन परमेश्वर से आपकी कोई बातें छिप नहीं सकती। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू दूर ही से मेरे विचारों को क्या करता है, जान लेता है। और इसीलिए दाऊद ने कहा, मैं कहाँ जाऊं, मैं तेरे बिना कहाँ जाऊं। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ गई होगी, कलीसिया के लोग, भाई लोग, बहन लोग, कई बार आशीष मिल जाती, कई बार आशीष नहीं मिलती। आप इंतजार तो करिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति इंतजार करता है अपने जीवन में, परमेश्वर उसको उठाता है। जब मनुष्य नहीं उठाएगा, याद रखिए, घटाना और बढ़ाना मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। और घटती और बढ़ती विश्वासी लोगों की वो खुदा की ओर से होती है। आपका घटना, आपका बढ़ना आपकी ओर से नहीं है। आप सोच रहे होंगे आज मेरे जीवन में तकलीफ आई है, हो सकता है आप बीमार पड़ रहे होंगे, हो सकता है आप अच्छी हालत में थे, आपके पास में पैसा था, एजुकेशन सब चीज था, लेकिन बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? आज ऑटो चला रहे हैं। और लोगों के मन में एक बड़ी सी चिंता, ये भी हमारी क्या हमारा लक है, ये भी हमारा क्या लक है प्रभु। और हो सकता है आप बोल सकते हैं, हमारा क्या लक है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हमें तो बड़े अच्छे चीजों के साथ में क्या करना चाहिए था, जॉब करना चाहिए था। आप जब पढ़े ज्यादा लिखे लोग हैं, आपको ऐसी मन में आशा रहती है, लेकिन याद रखे, आज का वचन आपको उठाने जा रहा है। आमीन। आप ये मत सोचे दरिद्र तो बन गए परिस्थिति की वजह से, मेरे प्रभु ने नहीं बनाया, किसी कारणवश बन गए हैं, क्योंकि गवाही वहीं से खड़ी होने वाली है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के भवन में आए हैं तो प्रभु आपको वहीं से खड़ा करेगा जहां से गिर गए हैं। परमेश्वर का दास यूहन्ना ने कहा, पौलुस को जब यूहन्ना को जब परमेश्वर का आत्मा जब दर्शन दे रहा था, तो वचन में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में, याद कर तू कहां से गिरा है, और जहां से गिरा है वहीं से तू लौटा, और तब क्या कर, तू मन फिरा, और तब मैं तुझे क्या करूंगा, पहले की तरह तुझे आशीष दूंगा। आमीन। जब हम दरिद्र रहो या अच्छे रहो, सब चीजों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आमीन। आज का वचन हम लास्ट तक जरूर सुनिए, और परमेश्वर ने वचन के माध्यम से हमें बातचीत करेंगे, और परमेश्वर हर एक के लिए एक अच्छी कुछ इस वचन का जो मिठास है वो हर एक को मिलेगी। आमीन। तो वचन की मिठास हमें लेना है जरूरी। सब चीजें खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी, दर्शन खत्म हो जाएंगे, गीत गाना खत्म हो जाएगा, प्रार्थना खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा, पर ये बाइबल और उसके वचन कभी खत्म नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन जो रिटर्न में लिखा हुआ है वो कभी नहीं टलेगा। ये वचन आपको यहाँ पृथ्वी पर भी मिलेगा, और ये वचन आपको वहाँ स्वर्ग पर भी मिलेगा। आमीन। इसीलिए बाइबल के वचन पर हम ज्यादा ध्यान दीजिए। आमीन। जब हम कुछ साल पहले यहाँ रहते थे, हमारे पीछे दो नल थे, और वहाँ पे एक नल में गंदा पानी आया करता था। हम बार बार चिढ़ते थे, परेशान होते थे, और क्या प्रभु ये गंदा पानी आ रहा है। एक गवाही है, याद रखिएगा। गंदा पानी उस नल से, दोनों बीएसपी के नल, और एक नल से गंदा पानी, और एक नल तो रात में आता है, और उस नल के लिए बड़े परेशान लगातार 1 साल 2 साल 3 साल
बीत गया और लगातार प्रार्थना कर रहे कि प्रभु इस नल में कम से कम अच्छा पानी आ जाए। अब बोर तो खुदवा नहीं सकते, कुछ तो कर नहीं सकते, इससे बेहतर प्रभु यही है। हमने वचन पढ़ते थे, प्रभु बातचीत करते थे, प्रभु ने कहा मैंने मारा का पानी जो कड़वा हो चुका था, उस कड़वे पानी को परमेश्वर ने मीठा बनाया, उस परमेश्वर ने उस गंदगी को वहां से दूर किया। तो प्रभु ने बोला कि मैं इस पानी को क्यों नहीं ठीक करूंगा। आमेन। तो हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रभु का बड़ा अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया। 2 साल 3 साल 4 साल लगातार प्रार्थना करते रहे और एक दिन ऐसा हुआ कि उसी नल में पानी साफ आने लगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप जहां पर है वहां पड़े रहे। आपको परमेश्वर ऊंचाई पर उठाना चाहता है और ऊंचाई पर जब आप उठोगे तो कहां बैठना है? प्रधानों के संग। ठीक है, ऐसा वाला व्यक्ति आप जानते होंगे बाइबल में, या कुछ लोग नहीं जानते होंगे, या कभी ये वाला वचन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आपको मालूम है कि दरिद्र व्यक्ति कौन था? बाइबल में ऐसा एक दरिद्र व्यक्ति था जो आप लाजर के विषय में जानते हैं। वो दरिद्र था, वो कंगाल था। उसने कभी भी अपने जीवन में कोई अच्छी चीजें उसको मिली थी क्या? कभी कोई अच्छी चीजें मिली उसे? कुछ नहीं मिला। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? उसने उसी दरिद्र को उठाकर प्रधान जो अब्राहम था उसकी गोद में बिठाया। आमेन। याद रखिए, आपकी दरिद्रपन की हालत यहीं तक सीमित है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अच्छी होगी और वहाँ पर भी इससे बेहतर होगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो लाजर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, घाव थे, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। हो सकता था लूला होगा, लंगड़ा होगा, अपाहिज होगा, कैसे तो भी उसके जीवन में रहा होगा। वो मेहनत नहीं कर रहा था, परिश्रम नहीं कर रहा था, घाव से भरा हुआ बैठा था। लेकिन धनवान उसके पास में क्या कर रहा था? आ रहा था। उसकी क्या सुधि लिया धनवान ने? धनवान ने कभी उसकी सुधि नहीं लिया। इवन क्या किया? जो झूठा जो चूर चार बचता था, कई लोग बड़े बड़े घर के लोग क्या करते हैं? खाना पीना खाते हैं और थोड़ा थोड़ा चावल क्या करते हैं? बचा करके फेंकते हैं। तो ठीक ऐसा ही वो धनवान ने चावल जो बचा करके फेंका होगा, ये दरिद्र जो लाजर था उसने खाया। आज याद रखो, आप बाइबल में एक वचन पढ़ते हो, एक स्त्री यीशु मसीह के पास में आती है और वो कहती है कि तू क्या कर, हे गुरु तू मेरी बेटी को चंगा कर, उसमें अशुद्ध आत्मा लगी हुई है। तब यीशु कहते हैं कि मैं तो क्या हुआ? मैं तो यहूदियों के लिए, पहले मेरे पिता के लोगों के लिए मैं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। पहले क्या करना? परमेश्वर का वचन ने कहा कि मैं अपनी रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। वचन समझाने का अर्थ ये था उनका, यीशु का। प्रेज द लॉर्ड। अपनी रोटी मैं कुत्तों के आगे नहीं दे सकता। जो रोटी मेरे लोगों को देना है, मैं उनकी रोटी पहले कुत्तों को क्यों दूं? यीशु ने ऐसा कहा। जब यीशु ने ऐसा कहा तो आपको पता है कि उस स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, कुत्ते भी तो क्या करते हैं? कुत्ते भी जो बचा हुआ रहता है वो भी चूर चार खाते हैं। वही समझ करके प्रभु तुम पर अनुग्रह कर दे। आमेन। आज हो सकता है आप अच्छे होंगे आत्मा में, शरीर में, आप जानते हैं बखूबी आप अपने आप को, आपकी परिस्थिति कैसे है, आपका जीवन कैसा है, लेकिन आप प्रभु को बोल सकते, हो सकता है मैं लाजर की तरह हूँ, हो सकता है मैं चूर चार खाने के योग्य हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो चूर चार खा के ही प्रभु मेरे घर में आशीष आ जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा व्यक्ति को आपने देखा, उसने अपने लिए विश्वास किया कि उसी चूर चार खा करके मेरे लिए आशीष मिल जाए, मेरी बेटी के लिए आशीष मिल जाए, मेरे घर में आशीष मिल जाए। एक व्यक्ति बाइबल में जिसके विषय में मैं पढ़वाना चाहूंगी, जिक्र करना है, और वो जो आप दाऊद को विषय में जानते हैं। दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया? अधिकार दिया। 3 बार उसका अभिषेक किया गया, तेल के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा 3 बार दाऊद का अभिषेक किया गया। जब आप बाइबल खोल करके पढ़ेंगे आपको पता चलेगा उसका अभिषेक किया। क्यों अभिषेक करना जरूरी होता है? क्योंकि क्या हो जाता है, मनुष्य अपनी परिस्थिति में रह रह के बार बार कंगाल हो जाता है। कैसे? संसारिक दृष्टि से नहीं, परंतु आत्मिक दृष्टि से कंगाल हो जाते हैं, लाचार होते हैं। ये दाऊद की आप सारी घटना को जानते हैं, ये पहले कैसा था और धीरे धीरे परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया शमूएल नबी के द्वारा, और वो वहां से अभिषेक पा करके निकला। लेकिन इसके जीवन में ये राजा नहीं बना। याद रखो, राजा नहीं बना दाऊद। लगातार 14 साल, कितने न कितने साल जिस गद्दी को उसके क्या किया था, ससुर ने दिया था। उसके ससुर का नाम क्या है? साउल। दाऊद के ससुर का नाम साउल है। और ये जो उसका ससुर जो था, उसने कहा कि तुम अगर गोलियत को मारोगे तो मैं अपनी बेटी तुम्हें क्या करूंगा? ब्याह करके दे दूंगा।
उसने वायदा किया, और दूसरा वायदा ये था कि मेरा जो कुर्सी, मेरा जो सिंहासन है उस पर क्या करोगे, तुम बैठोगे। लेकिन ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ। उसे वैसा ही दरिद्र समझा गया, उसे वैसा ही कंगाल समझा गया। दाऊद कई साल बीत गए, लगातार 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 वो वैसा होता गया। और एक मित्र उसको मिला, एक ऐसा मित्र मिला जो उसकी दोस्ती के लायक, जो उसके भाई के लायक। साउल का एक बेटा था जिसका नाम था योनातन। साउल का बेटा का नाम क्या था? योनातन। तो योनातन से दाऊद की बड़ी मित्रता हो गई। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, जब आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं होती है, कोई तो मित्र मिलता है आपको साथ देने के लिए। आमेन। ये आत्मा में आप जान सकते हैं। कोई तो मित्र होता है जिसके कंधे पर आप सिर रख के रो सके। कोई तो आत्मिक मित्र होना चाहिए जिससे आप बातचीत कर सके। कोई तो आत्मिक ऐसा साथी होना चाहिए जिससे आप आत्मा की बात कर सके और आपके दिल का दुख उसमें क्या हो सके, हल्का हो सके। दाऊद के पास में कोई मित्र नहीं था, किसी से उसने बातचीत नहीं किया। लेकिन योनातन एक ऐसा व्यक्ति था जिससे दाऊद अपना मित्र की तरह, दोस्त की तरह, भाई की तरह उससे प्यार करता था। और धीरे 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 परमेश्वर ने दाऊद पर कृपा दृष्टि किया। वो कहाँ था दाऊद? कहाँ था वो? भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद, गाय बैलों को चराने वाला दाऊद, नीचे पे रहने वाला, धूल खाता होगा, धूल धक्कड़ में रहता होगा। लेकिन परमेश्वर ने कितने न कितने सालों के बाद, 14 साल 15 सालों के बाद में उसे परमेश्वर ने उठाया। जब तक साउल जिंदा रहा, याद रखो, साउल की कुर्सी पर दाऊद कभी नहीं बैठा, कभी नहीं बैठा। कुर्सी तो मिल गई, अधिकार तो मिल गया, वो बैठा नहीं। लेकिन जब वो क्या हो गया, जब शाऊल की मृत्यु हुई, तब परमेश्वर का दास जो दाऊद है उस सिंहासन पर बैठा। और जब उस सिंहासन पर बैठा, उसने एक बात को ठाना कि जैसे मेरे परमेश्वर ने मेरी सुधि लिया, मैं भी दरिद्र की सुधि लूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और एक ऐसा परमेश्वर का क्या हुआ, दया इसके अंदर में, मन के अंदर में, दाऊद के मन में एकदम दया भरी हुई थी, प्रेम भरा हुआ था। और वो क्या करता था, अपने समान दूसरे लोगों से भी प्रेम करता था। और कई बार लोगों के जीवन में जब नुकसान होता था, कई जब समस्याएं होती थी, तब वो क्या करता था, लोगों की सुधि लिया करता था। आपको याद होगा, आप पढ़ेंगे 2 शमूएल 9 अध्याय। एक दाऊद का एक स्वभाव कि अभी भी कोई मेरे मित्र के घराने का, अभी भी मेरे परिवार के घराने का कोई बच्चा है क्या? 9 का 1 पढ़ेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? बस धीरे धीरे बाद में पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद को सब कुछ मिल गया, राजा बन गया, सब चीज हो गया, सारी चीजों पर वो अधिकार करने लगा। लेकिन एक बात दाऊद लोगों से पूछ रहा है, क्या शाऊल के घराने में से कोई क्या अब तक बचा है? शाऊल तो नहीं है, लेकिन उसके घराने का कोई अब तक बचा है क्या, जिसको मैं क्या करूं? किसके कारण प्रीति दिखाना चाहता है? योनातन के वजह से, साउल के वजह से प्रीति नहीं दिखा रहा। याद रखना, आज एक परिवार में कोई तो साउल के जैसा है और कोई तो योनातन की जैसा है। याद रखो, ये वचन आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय। कोई व्यक्ति साउल के जैसा है और कोई व्यक्ति योनातन के जैसा है। लेकिन परमेश्वर याद करता है, स्मरण करता है कि साउल के घराने में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो मैं योनातन के द्वारा, उसकी वजह से मैं उसे प्रीति दिखाऊं। आमेन। यहाँ ढूंढ रहा है दाऊद कि मैं किसको प्रीति दिखाऊं, मेरे मित्र का। और कोई है क्या घराने वाले, और कोई परिवार वाले बच्चे हैं क्या जो मैं उसे प्रीति दिखाऊं, जो मैं उसकी धन संपत्ति उसे वापस दूं। बोल करके यहाँ पे क्या हो रही है, बातें हो रही है। दूसरा पद पढ़े। साउल के घराने का सीबा नामक एक, उसी घराने में एक सीबा नामक एक कर्मचारी था। कौन से घराने का? साउल के घराने का। साउल के घराने का कर्मचारी का नाम क्या था? सीबा। सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया। और आगे, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। साउल के घराने में से सीबा नामक एक राजा कर्मचारी नामक व्यक्ति आया और परमेश्वर का दास पूछता है उससे, क्या तू सीबा है? उसने कहा, हाँ, तेरा दास मैं वही हूँ। आमेन। जब परमेश्वर आपसे पूछता है कि आप क्या बहन रानी हैं, तो हाँ बोले, प्रभु हाँ मैं रानी हूँ। अगर आप परमेश्वर अगर आपसे पूछे, नितेश क्या तुम नितेश हो,
तो परमेश्वर से बोली, हाँ प्रभु मैं नितेश हूँ, और हम घुमा फिरा करके अगर बोलने से क्या प्रभु हमारे लिए क्या नहीं जानता? परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है, वो सब कुछ जानता है। तीसरा पद, राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है? हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने फिर से पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है? साउल के घराने के लोगों ने, बहुत से लोगों ने अच्छे काम किए और बहुत से लोगों ने अच्छे काम नहीं किए, लेकिन क्यों यहाँ दाऊद के मन में परमेश्वर कुछ अच्छा चीजों को बता रहे? आमीन। याद रखिए, ये मत सोचो कि दाऊद के मन में कुछ अच्छा बात हुआ तो मैं सोचती हूँ कि दाऊद की वजह से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके आत्मा में ये बात डाला होगा। आमीन। ये परमेश्वर ही है जो दाऊद के मन में इस बात को डाला है कि शाऊल के घराने के योनातन के द्वारा और कोई बच्चे अगर संतान है, योनातन तो उसका कौन था? मित्र था। जब आप उसके विषय में पढ़ोगे, पहला शमूएल 20:11, 20:11, और इसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाए। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। पढ़िए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा? पूरा पढ़ ली 23 तक, 20-23 पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में पढ़िएगा आप समय निकाल करके। यहाँ दाऊद और योनातन की कुछ बातें हो रही है, और योनातन उससे कह रहा है कि अगर एक वायदा मांग रहा है दाऊद से, योनातन अपने मित्र से एक वायदा को मांग रहा है, अगर मेरे पिता ने अगर मुझे कुछ बातें बोलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा, और याद रखना अगर मेरे परिवार में अगर कुछ हो जाता है तो मेरे कारण तू मेरे परिवार की ध्यान रखना। योनातन ने एक वायदा मांगा, और परमेश्वर का दास जो दाऊद है उसने भी क्या किया? वायदा किया। मैं जीवते ईश्वर के सामने मैं वायदा करता हूँ कि मैं तेरे और मेरी दोस्ती के कारण मैं तेरे परिवार का क्या करूँगा? प्रीति दिखाऊंगा, मैं भलाई करूँगा, मैं ध्यान रखूंगा। कौन सा वचन है? मिला? इसी अध्याय में है, पहला शमूएल 20 का 11 से 23 तक जब आप पढ़ोगे तब वहां पर लिखा हुआ है इसी वचन के अनुसार पे कि वो कहता है कि तुम मेरे परिवार का ध्यान रखना, और दाऊद ने उसे वचन को माना और वायदा को क्या किया? उसे दिया, और उस वायदे के अनुसार यहाँ तीसरे पद में लिखा है, राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा है जो क्या है? लंगड़ा है। योनातन का एक बेटा जीवित था जो क्या है? लंगड़ा था। बचपन से लंगड़ा नहीं था। आप अगर इसके विषय में जब जानोगे, ये बचपन का लंगड़ा वाला व्यक्ति नहीं था। योनातन तो परमेश्वर के दास दाऊद के साथ में रहता था, उठना बैठना करता था, इनकी बड़ी दोस्ती थी। लेकिन याद रखो, अगर एक व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसकी सजा अच्छे वाले व्यक्ति को भी भोगनी पड़ती है। साउल ने बहुत गड़बड़ी किया, साउल ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर को उसने ठीक से नहीं जाना, इसी वजह से उसे भी क्या किया? परमेश्वर ने, साउल को भी परमेश्वर ने दंड दिया और योनातन की भी मृत्यु हो गई। लेकिन ये योनातन का एक संतान बचा हुआ है, और यहाँ पहले से ही दाऊद ने योनातन से वायदा किया है कि तेरे और मेरे दोस्ती के कारण मैं तुझ पर क्या करूंगा? तेरे परिवार पर मैं दया दिखाऊंगा, करुणा दिखाऊंगा, और तेरे परिवार के ऊपर मैं क्या करूंगा? तेरे जैसा ही मैं प्यार उन लोगों से करूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति अगर दोस्ती करता है तो दोस्ती निभाए जरूर। आत्मिक व्यक्ति अगर आत्मा में दोस्ती करते हैं तो दोस्ती जरूर निभाए। संसारिक व्यक्ति संसार में अगर दोस्ती करते हो तो उसमें आप जरूर निभाओ, और उसकी दोस्ती का ये चिन्ह होता है, वो व्यक्ति जिंदा भी रहेगा तभी भी दोस्ती है, मर भी जाएगा तो उसकी दोस्ती का प्रतीक उसके घराने, परिवार, उनके बाल बच्चों तक की वो दोस्ती का प्रतीक चलता रहना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे पापा इस दुनिया में थे
तो उनका एक 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 अदर कास्ट के लोगों के से उनकी दोस्ती हो गई और वो खेतों में उनके कभी कभी जाया करते थे, मदद किया करते थे, कभी कभी महीना भर जाके उनका काम वाम किया करते थे और वो उतना उनका